जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम इनसाइडर पर। और जो आज की शिफ्ट होने वाली दोस्तों वो 18 तारीख की आपकी थर्ड शिफ्ट है, जो कि मोस्ट सेकंड डिफ़िकल्ट शिफ्ट है आपकी। ठीक है, आरबीआई के अकॉर्डिंग और तो पता नहीं, आरबीआई का देखा था, आरबीआई के उसके अकॉर्डिंग आपकी सेकंड टफेस्ट शिफ्ट है। ठीक है, ये 18 तारीख की थर्ड शिफ्ट। तो देख लेते हैं ये कितनी टफ है और कितनी ईजी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो लोग नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना यार। ठीक है, शेयर कर देना, जो होता हो वो कर देना, मगर कुछ ना कुछ तो जरूर कर देना। ठीक है, देख लेते हैं जो पहला क्वेश्चन है आज का, वो क्या बोलता है। देखो, पी क्यू आर एक वृत्त में उत्कीर्ण एक समबाहु त्रिभुज है, यानी कि जो पी क्यू आर है ना, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, जो कि आपका एक ट्रायंगल के अंदर इनबिल्ट है। ये इस तरीके से इनबिल्ट है एक सर्कल के अंदर, सॉरी। ठीक है, ये क्या है, आपका पी है, ये आपका क्यू है और ये आपका आर है। एस चाप क्यू आर पर कोई बिंदु है। ठीक है, यानी कि ये मान के चलो, कहीं पे भी ले लो कि ये यहाँ पे आपका एक बिंदु है एस। ठीक है, ये आपका एक बिंदु है एस, और बोल रहा है कि पी एस का माप क्या ज्ञात कीजिए। पी एस क्यू, यानी कि पी एस क्यू का मान बताना है, क्या होगा। ये वाला एंगल पूछ रहा है क्या होगा। यार एक बात मुझे बताओ, ये तो आपका 60 होगा, और ये भी आपका 60 होगा, और ये भी आपका 60 होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। जब ये 60 होगा, और आपने एक थ्योरम पढ़ी हो क्या, कि एक ही जीवा पर बने कोण, एक ही जीवा पर बने कोण, ये वाले एक ही जीवा पर बने कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, अगर ये 60 है तो ये भी कितना हो जाएगा, यानी कि 60 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नॉर्मल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 1500 मीटर की रेस में एक्स वाई को, यानी कि एक्स है और वाई को 100 मीटर से हराता है। यानी कि अगर एक्स 1500 चलेगा ना, तो ये कितना चलेगा, ये आपका 1400 चलेगा। और वाई को 240 मीटर से हराता है, तो वाई कितना, अगर एक्स 1500 चलता है तो जेड कितना चलेगा। जेड आपका, यानी कि 1500 में से 240 घटा दूंगा तो कितना हो जाएगा, 1260 चलेगा। ठीक है, तो बोल रहा है कि उसी रेस में, यानी कि उसी रेस में कितना का क्या मतलब है, उसी रेस का मतलब ये है कि वो, यानी कि जो भी रेस है वो 1500 मीटर की है। ठीक है, यानी कि उसी रेस में वाई जेड को कितनी दूर से हराएगा। एक चीज देखना, इसको थोड़ा सा काट लो। 14 मतलब एक जीरो से तो एक जीरो कट गई, और 14 एकम 14 और 14 निम 126। ठीक है, अब देखो यार, ये मैंने रेशियो ले लिया। अब इसको मेरे को क्या करना है, यानी कि 1500 करना है। ठीक है, तो फिर मैं इसको क्या करूं, यानी कि मैं इसको 150 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 1500 हो जाएगा, यानी कि 1500 मीटर की रेस हो जाएगी। मेरे को किसी ना किसी तरीके से यहाँ पे 1500 करना है, जो कि आराम से हो जाएगा क्वेश्चन को। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, यहाँ पे भी मैं 150 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि मेरे को रेशियो भी मेंटेन करने हैं। ठीक है, 15 में कितना होता है, 135 होता है, यानी कि 1350। यानी कि जब अगर वाई 1500 चलता है ना, तो जेड कितना चलेगा, 1350। यानी कि वो कितने मीटर से रेस हार जाएगा, यानी कि 150 मीटर से वो क्या हो जाएगा, रेस हार जाएगा। यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को आप लास्ट में करेंगे। ठीक है, पहले नहीं करना, पहले करोगे तो शायद पजल हो सकते हो, गलती हो सकती हैं। ठीक है, यानी कि 25 इंटू में 12, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30 और 5 पंजे 25। ठीक है, 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10 आ जाएगा यहाँ पे, यानी कि 25 प्लस में 10, और यहाँ से कितना हो जाएगा, यानी कि 5 की पावर 4। और यहाँ पे भी देखो, यहाँ 125 है, इसका क्या मतलब है, 5 की पावर 3 है, 5 की पावर 3 और एक कितना हो जाएगा, 5 की पावर 4। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ऑफ है, सबसे पहले मैं बॉड मास के अकॉर्डिंग ऑफ को क्या करूँगा, सॉल्व करूँगा। ठीक है, तो 5 की पावर 3 और एक और हो गया, तो 5 की पावर 4 हो जाएगा। ये आपस में कट जाएगा, तो यहाँ से कितना आएगा, यानी कि 1 आ जाएगा। और सबसे पहले मेरे को ये वाली ब्रैकेट सॉल्व करनी है, तो 25 और 10 35 में से एक जाएगा, 34 बचेगा। तो 51 के बटे में कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। 17 दूनी 34 और 17 कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। यानी कि आपके पास जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन आपका थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसके अंदर 888 में जोड़ने पर बड़ा संख्या 35 से भाग हो जाए। यानी कि वो नंबर क्या होना चाहिए, 5 और 7 से भाग होना चाहिए। अगर कोई भी नंबर 5 और 7 से भाग है, तो उसका जो लास्ट डिजिट है वो कितना होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं 5 से देखूंगा तो ज़्यादा ईजी रहेगा। अगर मैं इसके अंदर 22 जोड़ता हूँ तो लास्ट में मेरे को 0 मिलेगा। अगर मैं 21 जोड़ता हूँ तो लास्ट में मेरे को क्या मिलेगा, यानी कि 9 मिलेगा। अगर मैं 23 जोड़ता हूँ तो लास्ट में मेरे को
8 3 11 यानी कि 1 मिलेगा। अगर मैं 20 जोड़ता हूँ तो लास्ट मेरे को 8 मिलेगा। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं हो सकते। ठीक है, तो एक ही ऑप्शन बचता है, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 2017 और 2018 यानी कि 2017 और 2018 में फ्लेवर एक्स की बात करें तो ये ब्लू वाले क्या है, फ्लेवर एक्स हैं। यानी कि 20 और 20 कितना हो जाएगा, 40। औसत उत्पादन यानी कि 2 है, तो 2 से भाग कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। उसी तरीके से 2019 और 2020 यानी कि ये आपका 2019, ये आपका 2020 वाई के औसत, वाई कितना हो जाएगा, यानी कि ये आपका 32 और ये आपका हो जाएगा 20, यानी कि 32 और 20 कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। 52 को आप अगर 2 से भाग कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। इनके औसत के बीच का अंतर पूछ रहा है, तो अंतर कितना हो जाएगा भाई मेरे, वो हो जाएगा 6, और जो भी है वो हजार में है, तो 6000 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना कि 12 साइन फोर थीटा प्लस में कॉस फोर थीटा प्लस में ये और प्लस में ये, आपको इसकी वैल्यू पूछ रहा है। अगर मैं थीटा की जगह अगर मैं 0 रख दूं तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यानी कि साइन 0 कितना होता है, 1 होता है। साइन 0 0 होगा और कॉस 0 कितना हो जाएगा, 1 होगा। ठीक है, तो और यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 1 होगा, यानी कि 12 एकम 12 हो जाएगा और 18 एकम 18 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 को अगर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 होगा, यानी कि 18 और 12 कितना हो जाएगा, यानी कि 30 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है आपका 7। यदि 120 मीटर कपड़े का मूल्य कितना है, 9600 है। यानी कि 120 की बात करूं तो कितनी है वैल्यू, यानी कि 9600। अगर मैं 1 यूनिट कपड़े की बात करूं तो कितना हो जाएगा, मतलब 1 मीटर कपड़े की बात करूं तो यानी कि 9600 के बटे में 120 हो जाएगा। और मेरे को क्या चाहिए, 147 मीटर का कपड़ा चाहिए, 147 इसको 147 का रेट चाहिए। ठीक है, तो 147 मीटर का पड़ेगा रेट चाहिए। तो 12 1 जीरो से तो 1 जीरो कट जाएगा और 12 अट्ठे कितना होगा, 96। यानी कि आपको क्या करना है, 80 इंटू में 147 करना है। 0 का 0 रहेगा, 8 7 56, लास्ट में 60 आना चाहिए। ठीक है, ये ऑप्शन आपका आंसर नहीं होगा, ये दोनों। ठीक है, दोनों बच गए। इसके बाद में 8 7 56 की कितनी हो जाएगी, 5, और 8 चौक 32 और 5 कितना हो जाएगा, 37। यानी कि लास्ट में कितना होना चाहिए, 760 होना चाहिए। यहाँ पे एक ही ऑप्शन 760 है, यानी कि ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना भाई। एक कैनवास 6 इकाई और त्रिज्या 6 यूनिट थे उसकी रेडियस है, और 8 यूनिट उसकी क्या है, ऊंचाई है। एक समकोकार तंबू बनाया जाता है। ठीक है, इस तरीके का तंबू आप थोड़ा सा इमेजिन कर लो इसको। और तंबू बनाने के लिए कितने कैनवास की जरूरत होगी। अभी जब कैनवास चाहिए होगा ना, कपड़े की बात होगी, तो उसका मतलब क्या है, कर्व सरफेस एरिया की बात करेगा, यानी कि उसका पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करेगा। ठीक है, तो पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, यानी कि पाई आर एल होता है। बस इसके अंदर वैल्यू पुट करनी, आंसर आ जाएगा। यानी कि 22 के बटे में 7 हो जाएगा। और आर कितना है, आर इसका 6 है। और देखो एल कैसे निकलता है, यानी कि आर का स्क्वायर प्लस में क्या होगा, यानी कि एच का स्क्वायर और इसका अंडर रूट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल। ठीक है, एल कितना आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 13, 1320 के बटे में कितना हो जाएगा, 7, 7 एकम 7, 6 7 अट्ठे 56, यानी कि 18। एक ही ऑप्शन है 18, यानी कि ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक घड़ी 2000 में बेचने पर एक दुकानदार को 20% की हानि होती है। यानी कि ये वाली जो वैल्यू है वो कितने की वैल्यू दे रखी है, यानी कि 80% की वैल्यू दे रखी है। यानी कि 80% की वैल्यू कितनी रखी है, यानी कि 2000 दी हुई है। तो अगर मैं 1% की बात करूं तो कितना हो जाएगा, यानी कि 2000 के बटे में कितना हो जाएगा, 80। और अगर मैं 100% निकालता हूँ तो इसका CP आ जाएगा। 1 जीरो से तो 1 जीरो कट जाएगा, 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40, यानी कि 2500 इसका क्या आ गया, यानी कि CP आ गया। 2500 अगर CP आ गया और 3000 में बेच रहा है, ये क्या है आपका SP। तो 500 रुपए का 500 का प्रॉफिट हो जाएगा कितने पे, यानी कि 2500 पे। 1 जीरो परसेंटेज पूछ रहा है तो 2 जीरो ये लग जाएगी। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 25 दूनी 50, यानी कि 20% आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 20% का प्रॉफिट हो जाएगा, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। एक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में शामिल कुल लोगों में से 85% ने चुनाव के दौरान अपने मत का वोट डाला। मान के चलो कि टोटल वोट कितने थे, 100 थे। 100 वोट डले, 100 में से आपका 85%, यानी कि 100 वोट थे, उसके अंदर से आपके सिर्फ कितने, यानी कि 85% लोगों ने क्या किया, वोट किया, अपने मत डाले गए मतों में से 10% अवैध यानी कि इलीगल थे, यानी कि 10%। अगर मैं 85 में से इसका 10% निकालूंगा तो 8.5 आएगा। अगर मैं घटाता हूं तो मेरे पास में वैल्यू आएगी कितनी, 76.5। यानी कि ये क्या है, ये आपके
लीगल वोट हैं। इनकी लीगल वोट कितने पड़े हैं 76.5। यदि मतदाता सूची में 3 लाख वोट हैं, यानी कि 100 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, इनकी 3 लाख दी हुई है। तो धर्म ने कितने, यानी कि यहाँ पे धर्म को, यानी कि यहाँ पे धर्म को कितने वोट मिल रहे हैं, यानी कि 1,37,700 वोट मिल रहे हैं। तो धर्म को वैध मतों की कुल संख्या के कितने प्रतिशत का मत प्राप्त हुए, यानी कि मेरे को लीगल से परसेंटेज पूछ रहा है। यार एक बार बताओ मुझे, यानी कि 100% की वैल्यू कितनी है, यानी कि 3 लाख। अगर मैं 1% की वैल्यू बात करता हूँ तो कितनी हो जाएगी, यानी कि 3,000 हो जाएगी। आपको 76.5% की वैल्यू चाहिए, 76.5। इसको यहाँ से 1 जीरो हटा दूंगा तो यहाँ पे ये आ गया। और सॉरी, एक मिनट में थोड़ा सा गलती हो गई, थोड़ी सी गलती हो गई भाई। ठीक है, यानी कि अगर मैं बात करता हूँ तो 3,000, ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू 3,000 आ जाएगी। आपको 76.5 यूनिट की वैल्यू निकालनी थी, यानी कि यहाँ से पॉइंट हटा के 1 जीरो बचेगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा 0, यानी कि 3 पंजे 15 की 1, 3 छः 18, 19 की 1, 3 सत्ते 21 और 1 22, यानी कि 2,29,500। ठीक है, 2,29,500 वोट हो जाएंगे। ये क्या है, आपके लीगल वोट हैं, बस इसी का परसेंटेज पूछ रहा है, यानी कि 1,37,700 और अपॉन में कितना हो जाएगा 229,500 इंटू में कितना हो जाएगा 100। 2 जीरो से तो 2 जीरो कट जाएगा। उसके बाद में आप क्या करो, 5 से काट दो, 5 चौक, यार ये थोड़ा सा लंबा पड़ गया। इसको मेरे को थोड़ा सा चीज़ें, थोड़ा सा टाइम दो इसको 1 मिनट के लिए बस। ठीक है, यहाँ से देखते हैं दोबारा। देखो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी कि 3 लाख हो जाएगी। ठीक है, 1 यूनिट की बात करता हूँ तो कितना, 100 से भाग कर दोगे और आपको क्या निकालना है, 76.5 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, 3 जीरो से ये 3 जीरो कट जाएंगी, तो आपके पास में जो टोटल लीगल वोट हैं वो कितने आ जाएंगे, यानी कि 765 इंटू में 300। ठीक है, अब थोड़ा सा ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, देखना। तो आपको पता है कितने वोट मिले हैं, 137,000 और अपॉन में कितना हो जाएगा, यानी कि 300 इंटू में 765 हो जाएगा और इंटू में कितना हो जाएगा 100। ठीक है, 2 जीरो से तो ये वाले 2 जीरो कट गए। उसके बाद में मैं क्या करता हूँ, 3 चौक 12 और 1 आ जाएगा, तो 3 पंजे 15, 3 निम 27। ठीक है, 469 हो गया। इसके बाद में 5 एकम 5, 2 2, 5 पंजे 25, 5 दिया 15। एक बार फिर से देखना। ठीक है, 5 दूनी 10, 20। अब क्या करते हैं, 17 निम 153 होता है। ठीक है, 17 निम 153 और 17 दूनी 34 होता है, यानी कि 34 होगा तो 11, 17 सत्ते 119। ठीक है, 9 एकम 9 और 9 तिया कितना होता है 27, यानी कि 20 तिया कितना हो जाएगा 60% हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा सा बेटर है इससे। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा हमें कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ जाएगी। यहाँ पे हम पूरा सॉल्व नहीं करेंगे तो क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा थोड़ा सा काम करने में। ठीक है, बाकी अगर आप 3 लाख लेके करोगे, तुम खुद सोचो, पहले आपको 85% निकालना पड़ेगा, फिर उसके अंदर से 10% आपको माइनस करना पड़ेगा, तब भी चीज़ें हो जाएंगी। स्पीड मैटर करती है कि आप कैलकुलेशन को कितनी तेजी से कर पाते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। एक ट्रेन 70 किलोमीटर की चाल से चल रही है और समान दिशा में, यानी कि ये भी यहीं इसी दिशा में जा रही है और ये भी इसी दिशा में जा रही है, जो कि 34 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रही दूसरी ट्रेन को 25 सेकंड में पार करता है। इनकी रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, यानी कि 36 हो जाएगी। और टाइम आपको दे रखा है सेकंड में, तो यानी कि 5 के बटे में 18, यानी कि 18 एकम 18, 18 दूनी 36, यानी कि 2 पंजे 10 मीटर पर सेकंड इसका स्पीड आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा, यानी कि 10 तो इसकी स्पीड आ गई, और डिस्टेंस, यानी कि जब दोनों ट्रेन की लेंथ क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, तो ये जो डी है ना ये, और हमसे देखो पूछा भी गया है, यानी कि दोनों की ऐड करके पूछ रहा है, तो डी मान लेता हूँ। और यहाँ पे कितना हो जाएगा 25, यानी कि ये जो टाइम है इधर कितना आ जाएगा 250 आ जाएगा। अगर आपसे ये पूछे कि सिंगल सिर्फ एक ट्रेन की लेंथ कितनी होगी, वो कितनी होगी 125 होगी। ठीक है, लेकिन हमको क्या पूछा है, दोनों को मिला के पूछा है, तो कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। किन्हीं दो प्रकार संख्याओं के अंतर का वर्ग कितना है, 324 है। कहने का मतलब यह है कि x माइनस वाई का अगर मैं घटा के अगर इसका वर्ग करता हूँ तो कितना हो जाएगा 324 हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि x माइनस वाई कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब आप बताओ कि ऐसा कौन सा नंबर है
और एक चीज़ और कि अगर मैं उनका गुणनफल करूं तो वो कितना होता है, यानी कि 144 होता है, यानी कि x और y करूं तो 144 होता है। यानी कि अगर मैं 24 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आएगा, 144 आएगा, और इनको अगर घटाता हूं तो मेरे पास कितना आएगा, 18 आएगा, जो कि मेरे को जो मेरी इस वाली कंडीशन को क्या करती है, फुलफिल करती है, एकदम सटीक है ये चीज़। तो क्या बोल रहा है कि इन दोनों संख्याओं के वर्गों का धनात्मक अंतर पूछ रहा है, यानी कि 24 का अगर मैं वर्ग करता हूं तो कितना हो जाएगा, 576, और 6 कितना होता है, 36, यानी कि कितना आ जाएगा, 540, यानी कि ऑप्शन आपका थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि डी और ई त्रिभुज एबीसी, यानी कि एक ट्रायंगल बनाया हमने एबीसी, ये बनाया है एबीसी, ठीक है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। उसके बाद में बोल रहा है कि डी और ई एबीसी की भुजाओं एबी और एसी पर बिंदु इस प्रकार है कि डीई बीसी के समांतर है, यानी कि ये डीई जो है, ये डीई है, ये बीसी के क्या है, समांतर है, ठीक है, ये बीसी के समांतर है। एडी और डीबी, यानी कि जो एडी ये 7 है और ये 9 है, यानी कि अगर ये वाली जो रेखा है अगर वो इसके समांतर है तो यहाँ पे भी रेशो क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद देखना कि सी डी और बी ई, यानी कि ये जो है आपका सी डी और ये आपका है बी ई, ये बिंदु एफ पर क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, तो डी ई एफ क्या, यानी कि डी ई एफ, यानी कि ये वाला जो एरिया दिखाई दे रहा है डी ई एफ और सी बी एफ, और एक ये वाला एरिया दिखाई दे रहा है यानी कि सी बी एफ, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है, इनका एरिया पूछ रहा है। यानी कि अगर इस वाली कंडीशन में है तो ये क्या हो जाएगा, ये अगर आपका 7 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, आपका 16 हो जाएगा, ठीक है। ये कैसे हुआ, एक प्रमेय होती है, कौन सी होती है, थियर्स थ्योरम होती है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम ये काम कर रहे हैं। आप लोग थोड़ा सा सर्च करके इसको देख लेना, ठीक है, तो चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी कैसे हो रहा है, ठीक है। तो उसके बाद में अगर मैं इसका एरिया निकालता हूं तो आपको पता है कि किसी भी ट्रायंगल की जो उसकी भुजा साइड का अगर स्क्वायर करेंगे तो इसके एरिया के बराबर होता है, तो 7×7 = 49 हो जाएगा, और यहाँ पे 16 का स्क्वायर करेंगे तो 256 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा कथन असत्य है, यानी कि यार इसको ही देख लो यार, tan स्क्वायर थीटा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस का इधर जाके प्लस हो जाएगा, और ये एक, ये तो होता ही नहीं है भाई, ये तो गलत है, सरासर गलत है। होता क्या सही है, sec स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा = 1, ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन थर्ड जो कि गलत है, और गलत ही पूछा था आपसे, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना कि त्रिभुज एक्स वाई जेड में, यानी कि ये त्रिभुज आपका एक्स वाई जेड है, ये त्रिभुज x है, ये y है और ये z है, ठीक है। एक्स वाई आपका कितना है, 4 सेंटीमीटर है, और एक्स जेड आपका कितना है, 5 है। क्यू वाई जेड पर, यानी कि क्यू जो है वाई जेड पर एक ऐसा बिंदु है जो एक्स क्यू को, जो कि एक्स क्यू जो है, ये वाली जो एक्स क्यू है वो एक्स को समद्विभाजित करती है, यानी कि ये भी थीटा है और ये भी थीटा है। अगर ऐसी कंडीशन है तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, यानी कि ये वाली जो साइड है वो इन दोनों भुजाओं के रेशो के बराबर हो जाएगी, यानी कि इनका रेशो कितना हो जाएगा, 4:5 हो जाएगा। और आपसे क्या पूछा है, वाई क्यू और क्यू जेड पूछा है, तो 4/5 ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका है 16। एक सीलिंग फैन का अंकित मूल्य कितना है, 4200 है, और दुकानदार पर 5% की छूट देता है। यानी कि अगर मैं बात करूं 4200 का अगर 5% की छूट दे रहा है तो कितना हो जाएगा, 95% आपका हो जाएगा। और यदि उसका लाभ 14% है तो पंखे का सीपी पूछ रहा है कितना होगा। देखो यार, ये क्या है, ये आपका एसपी आ गया, और एसपी पे क्या हो रहा है, यानी कि 14% का प्रॉफिट हो रहा है, तो ये 114, और ये पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 100% आपको निकालना होगा, ठीक है। तो 0 से तो 0 कट जाएगा, 19×6 = 114 होता है, 19×5 = 95 होता है, और 6×7 = 42 होता है, 7×5 = 3500 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बोल रहा है कि 9500 की राशि का साधारण ब्याज 8% वार्षिक दर से कितने वर्षों में 11,780 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से 9500 घटा दूँ तो 8 0 और ये 2 28 2280, यानी कि टोटल मान के चलो कि 2280 क्या होगा, 2280 का आपको इंटरेस्ट मिल गया कितने पे, 9,500 पे, ठीक है। 9,500 पे इंटरेस्ट मिल गया, इंटू में कितना हो जाएगा, 100, 2 0 से तो 2 0 कट जाएगा, और 19×5 = 95 होता है, 19 से कम 19, 19 दूनी 38, यानी कि 5 दूनी 10, 5 चौक 20, यानी कि टोटल कितना हो गया आपका, यानी कि 24% हो गया। 24% कितने, और आपको पता है कि एक साल का रेट कितना था, 8% था। अगर मैं 8 से भाग कर दूं तो 8 × 24, यानी कि 3 साल की बात कर रहा है ये, यानी कि 3 साल में ये आपका 9500 से कितनी हो जाएगी, आपका जो अमाउंट है 11,780 हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 18। ए और बी किसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, यानी कि जो ए और बी हैं वो किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, और बी और सी उसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, और सी और ए उसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं। 10 12, अगर मैं इसका एलसीएम की बात करता हूँ तो कितना आ जाएगा, यानी कि 60 हो जाएगा। 10 पंचे 60, 12 पंचे 60 और 6 दाम 60। अगर मैं 10 6 60 होगा मेरे भाई, ठीक है। तो 10 5 15 6 21 हो गया। देखो यहाँ पे अगर मैं इन सभी को जोड़ देता हूँ तो ए कितनी बार है, 2 बार, बी कितनी बार है, 2 बार, सी कितनी बार है, 2 बार। अगर मैं दो सभी से कॉमन ले लूँगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, ए प्लस में बी प्लस में सी, और ये जो 2 है इसके नीचे आ जाएगा 21 का, तो ये कितना आ जाएगा, 10.5 हो जाएगा। बस इतना थोड़ा सा ध्यान रखना, मैं चीज़ें जल्दी करवा रहा हूँ काटने के चक्कर में, ठीक है। अब देखना, अब बोल रहे हैं कि ए अकेले उस काम को, अगर मैं बी और सी की एफिशिएंसी देखूँ वो कितनी है, 5 है। अगर मैं 5 इसमें से घटा देता हूँ तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 5.5 हो जाएगी। तो क्या बोला है कि ए अकेले इस काम को, यानी कि टोटल वर्क यूनिट कितना है 60, और ए की एफिशिएंसी कितनी है 55, यानी कि 5.5। पॉइंट को हटाऊंगा तो यहाँ पे आ जाएगा 10। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और 60 दूनी कितना हो जाएगा, 120 के बटे में कितना हो जाएगा, 11। 11 एकम 11, और यहाँ से 10 हो जाएगा 0, यानी कि 120 के बटे में 11 ही हो जाएगा। आगे क्यों सॉल्व कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ऑप्शन देखना भी बहुत जरूरी है, ये मैं अपने आप को बता रहा हूँ और आपको भी बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, यहाँ पे बोल रहे हैं कि x प्लस में 1/x इक्वल टू में 5 है, और यहाँ पे इसकी वैल्यू पूछ रहा है। इसको यार थोड़ा सा सॉल्व करेंगे हम कैसे, यानी कि इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, x की पावर 4 प्लस में 1/x की पावर 4, और x की पावर 4 माइनस का 1/x की पावर 4, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ x की पावर 2 प्लस में 1/x की पावर 2, और इसको कैसे लिख सकता हूँ, यानी कि x की पावर 2 माइनस में 1/x की पावर 2। इसको अगर मैं कैसे लिख सकता हूँ, x प्लस में 1/x, और इसको क्या लिख सकता हूँ x माइनस में 1/x, ये लिख सकता हूँ, ठीक है। अगर मेरे को मैं देखूँ, अगर सीधा सीधा मेरे को क्या पूछ रहा है, ये अगर मेरे को ये पूछ रहा है तो मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, x की पावर 4 प्लस में 1/x की पावर 4 ये चाहिए मुझे, और क्या चाहिए मुझे, x की पावर 2 प्लस में 1/x की पावर 2 चाहिए मुझे, और क्या चाहिए मुझे, x प्लस में 1/x चाहिए, और मुझे क्या चाहिए, मुझे x माइनस का 1/x चाहिए, ठीक है। तो मेरे को इतनी ये चारों की चारों वैल्यू चाहिए, और अगर मेरे पास और इनका क्या चाहिए, मल्टीप्लिकेशन चाहिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा लेंथी कैलकुलेशन बनेगी, लेकिन कैलकुलेशन का भी हमारे पास क्या है, इलाज है। अगर मैं एक्स स्क्वायर की बात करता हूँ तो 5 पंचे 25, और 25 में से माइनस का 2, यानी कि कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। और अगर मैं ये निकालता हूँ तो 23 का कितना होता है, 529 में से 2 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 527 हो जाएगा। और अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो यहाँ से आपका प्लस की वैल्यू निकालनी है तो 23 में 2 जोड़ के 25 हो जाएगा, उसका अंडर रूट कर दूंगा तो कितना आएगा, 5। और अगर मैं इसको, यानी कि जब मैं माइनस वाली वैल्यू निकालता हूँ तो 23 में से 2 घटा दूंगा तो 21, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, अंडर रूट 21। ये सारी की सारी जितनी भी चीज़ें मैंने आपको करके बताई है ना, ये सारी के सारी आपको हर एक सेट में जब भी क्वेश्चन आया है मैंने हर एक तरीके से बताया है, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी होंगी तो, ठीक है। आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको इन सभी का मल्टीप्लाई करना है। इसके बाद देखो यार, अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे को यार कुछ तो टाइम लगेगा यार, मान के चलो कि यार 1 मिनट तो आराम से लग जाएगा इसको, ठीक है। अगर किसी की स्पीड बहुत तेज भी है ना तो भी मान के चलो कि 45 सेकंड तो लग ही जाएगा, सिर्फ कैलकुलेशन की करने की बात कर रहा हूँ मैं, ये तो अलग ही है जो चीज़ आपको समझ में आई है, ठीक है। अगर मैं देखूँ जो 527 है ना, ये जो 527 है वो किस किस के मल्टीपल होता है, यानी कि वो मल्टीपल होगा 31 का और 17 का, ठीक है। देखो 23 का टेबल मेरे को याद करना बहुत मुश्किल है, 5 का टेबल, यानी कि देखो 5 से सारे के सारे नंबर कट रहे हैं तो 5 से तो मैं देख ही नहीं सकता, और अंडर रूट 21 भी सभी में दिखाई दे रहा है, तो ये जो चीज़ें हैं ना ये मैं देख नहीं पाऊंगा। मैं क्या देखूँ यहाँ पे, और 31 का मेरे को टेबल आता नहीं है जो कि मैं 31 से तुरंत भाग करके देख लूँ। मेरे को टेबल आता है 17 का, मैं 17 से इसको ट्राई कर लूँगा। तो देखो 17 × 51 होता है, 9 बचेगा, 17 पंचे 85, और यहाँ से कितना हो जाएगा 12, 17 7 119, यहाँ से 15 बचेगा, तो ये 17 से नहीं कटता। 17 × 51 हो जाएगा, 9 बचेगा, ठीक है। 17 पंचे 85, यहाँ से 11 बचेगा, 17 6 102, और यहाँ पे 9 बचेगा, 17 पंचे 85, ये भी नहीं कटता 17 से, ठीक है। 17 × 51 9 बचेगा, 17 पंचे 85, यहाँ से 12 बचेगा, 17 7 119, यहाँ से 3 बचेगा, 17 दूनी 34 होता है, 35 नहीं होता मेरा भाई, ये भी नहीं होगा, ठीक है। ये तीनों ऑप्शन कट गई जो कि 17 का मल्टीपल नहीं है। अब देखो ये वाला ऑप्शन बचा है, यही आपका आंसर हो जाएगा, बाकी करके भी देख लो। देखो 17 × 51 9 बचेगा, 17 पंचे 85 11 बचेगा, 17 6 102, ठीक है। यहाँ से बचेगा 8, 17 पंचे 85, देखो ये 17 से कट जाता है, यानी कि यही ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको इतना करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
ए अकेले किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। ए अकेले किसी काम को 15 दिन में कर सकता है। वह केवल पहले 2 दिन यानी कि शुरुआत के पहले 2 दिन और आखिरी 2 दिन के दौरान काम करता है। यानी कि मान के चलो कि ए ने जो है वो 4 दिन तक काम किया है, ठीक है। अगर मैं बात करूं को अगर ए 15 दिन में काम खत्म कर सकता है तो एक दिन में कितना काम करेगा ए, यानी कि 1/15। अगर मैं 4 दिन में काम करवाऊँ तो कितना करेगा, यानी कि 4/15। अगर 15 तो टोटल काम था और 4 कर दिए तो आपके पास में रिमेनिंग कितना काम बचेगा, यानी कि 11/15। और इसको कौन करेगा, इसको करेगा आपका बी, ठीक है। और ये जो टोटल काम है वो 20 दिनों में खत्म हो रहा है, ठीक है। अगर टोटल काम 20 दिनों में खत्म हो रहा है तो ये कितने दिन में काम करेगा, यानी कि 16 दिन में खत्म करेगा। यानी कि अगर मैं सिर्फ बी से काम करवाऊँ तो कितने दिन में काम कर देगा, 16 इंटू में 15 और अपॉन में कितना हो जाएगा 11। यानी कि अगर मैं बी से काम करवाऊँ तो बी इसके लिए 16 इंटू में 15 और अपॉन में कितना टाइम लेगा, 11 लेगा, ठीक है। अब देखना अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूँ तो कितना हो जाएगा, यानी कि 15 छिक 90 की 9 15 और ये 240 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से तो 16 आ जाएगा, यहाँ से 1 हो जाएगा और 1 इंटू में 11, यहाँ से 11 आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा। तो बोल रहा है कि ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर पाएंगे, यानी कि 240 तो आपका टोटल वर्क ऑफ यूनिट हो गया और ए की एफिशिएंसी 16, बी की एफिशिएंसी 11, 16 और 11 कितना हो जाएगा 27। तो 8 9 तिया या 3 निम 27 और 3 अट्ठे 24, यानी कि 80/9 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है आपका 21। यानी कि परीक्षा में हितांश का कुल प्रतिशत पूछ रहा है। परीक्षा में हितांश यानी कि देखो हितांश का, और यहाँ पे क्या दे रखा है, विषयों में 5 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत दे रखा है। यानी कि ये क्या है, आपका परसेंट है। थोड़ा सा कभी कभी ना लोग पजल हो जाते हैं इसके अंदर, ये इसको मार्क्स कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा मत करना मेरे भाई। यानी कि ये क्या है, यानी कि 67 और यहाँ पे देखो 15 सत्ते कितना होता है, 105 होता है, ठीक है। यहाँ से 100 में से 64 ही आएगा और यहाँ पे 100 में से 55 ही आएगा, ठीक है। और यहाँ पे 100 में से 75 ही आएगा। इन सभी को जोड़ लो, 7 5 12 4 16 5 21 5 कितना हो जाएगा, 26 की 2 हो जाएगा, 6 2 8 6 14 14 7 21 5 कितना हो जाएगा, 26 की 2 हो जाएगा, यानी कि 366 नंबर मिल गए उसको, ठीक है। यानी कि हितांश को टोटल नंबर्स कितने मिले, 366। कितने में से 100 200 300 400 550, ठीक है, 550 और इंटू में कितना हो जाएगा 100। 1 जीरो से तो 1 जीरो कट जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, यानी कि 2 6 12 की 1 2 6 12 13 की 1 2 6 और 1 732 11 11 6 कितना होता है, 66 होता है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 7 11 6 66, यानी कि 66 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। अगर आप ऑप्शन देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि एक ही ऑप्शन है जहाँ पे 66 है, आगे आपको सॉल्व नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 22, यानी कि ए और बी समान रूप से कार्यकुशल है। यानी कि इसका क्या मतलब है, अगर ए की एफिशिएंसी अगर 1 है तो बी की एफिशिएंसी भी कितनी होगी, 1 है। क्या बोल रहा है फिर, यदि किसी ने कोई अवकाश नहीं लिया हो तो प्रत्येक व्यक्तिगत रूप से 30 दिन में एक कार्य को पूरा कर सकता है। देखो बात वही है कि अगर ए 30 दिन में काम कर रहा है तो बी भी कितने दिन में काम करेगा, 30। तो इसका एलसीएम में कितना आएगा, 30, यानी कि 30 एकम 30 और 30 एकम 30, यानी कि इनकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 1 और 1 आ जाएगी, ठीक है। यानी कि वही मैंने बोला कि अगर दोनों की जो एफिशिएंसी है, जो कार्यकुशल अगर बराबर है तो जितनी देर में ए काम करेगा उतनी ही देर में बी काम करेगा, इन दोनों की एफिशिएंसी इक्वल हो जाएगी। क्लियर हो गया यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आगे देखते हैं कि ए और बी ने इस कार्य को एक साथ करना शुरू किया, लेकिन ए ने हर 4 दिन के बाद कार्य करने के बाद 1 दिन का अवकाश लिया, ठीक है। अगर इतना ही समझें, इतना छोड़ देते हैं अभी, मतलब यहीं तक देखते हैं और आगे का बाद में देखते हैं। यानी कि ए और बी ने क्या किया है, साथ में काम कर रहे हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। यानी कि अगर ए और बी साथ में काम कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना। उसके बाद देखना क्या कह रहा है कि ए ने हर 4 दिन के बाद में 5वें दिन छुट्टी लेगा ए, ठीक है। ए क्या करेगा, ए आपका 5th डे में आपकी हॉलीडे लेगा, यानी कि उसकी होगी छुट्टी, ठीक है, यानी कि हर 5th डे। और जबकि बी ने हर 5 दिन कार्य करने के बाद, यानी कि जो बी है हर 6वें दिन क्या लेगा, छुट्टी लेगा, ठीक है। यदि दोनों ने 1 अगस्त 2022 को कार्य करना प्रारंभ किया था तो कार्य किस तिथि को पूर्ण हो गया। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, कैसे देखना ध्यान से कि अगर ए की एफिशिएंसी 1 है, बी की एफिशिएंसी 1 है, यानी कि ए 1 दिन में जो काम करेगा वो 1 यूनिट वर्क करेगा, ठीक है। और अगर बी 1 दिन में काम करेगा तो वो क्या करेगा, 1 यूनिट वर्क करेगा। बस इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। यानी कि और एक चीज़ और कि ए और बी दोनों साथ में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ कितना काम होगा,
यानी कि 2 काम होगा। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं, पहला दिन हो गया ये, दूसरे दिन की बात करूं तो ए और बी फिर से साथ में काम करेंगे, तीसरे दिन की बात करूं तो फिर ए और बी साथ काम करेंगे, चौथे दिन की बात करूं तो फिर ए और बी साथ काम करेंगे। लेकिन पांचवें दिन क्या करेगा, ए छुट्टी लेगा और बी अकेला काम करेगा, ठीक है। और छठे दिन क्या होगा आपका, बी छुट्टी लेगा और ए अकेले काम करेगा, समझ गए। यानी कि 2 यूनिट ये काम करेंगे, 2 यूनिट ये काम करेंगे, 2 यूनिट ये काम करेंगे, 1 यूनिट ये काम करेगा और 1 यूनिट ये काम करेगा। अगर मैं देखूं तो 2 चौके 8 9 10, यानी कि ये 10 काम कर लेते हैं कितने दिन के अंदर, 6 दिन के अंदर, ठीक है। और हमारे पास में टोटल काम कितना है भाई, टोटल काम है 10 इंटू में 3 यानी कि 30 काम है ना, समझे ना। ये टोटल वर्क ऑफ यूनिट हो गया कितना, 30 यूनिट काम है, यानी कि 10 या 30 इंटू में 3 6 या 18। और इसी तरीके से ये अगले पेयर बनेंगे और इसी तरीके से ये अगले पेयर बनेंगे। अगर किसी को नहीं है, थोड़ा सा नहीं अगर कोई कर पा रहा है तो यहाँ पे अगले आगे पेयर बना के चेक कर लेना, आपका आंसर एकदम करेक्ट आएगा, ठीक है। 6 या 18 यानी कि 18 दिन लग जाएंगे, यानी कि 18 अगस्त को वो काम पूरा हो जाएगा। इससे आसान तरीका और नहीं हो सकता इस क्वेश्चन को करने का, ठीक है। आप लोग ट्राई करना, आपको बहुत मतलब चीज़ें बिल्कुल आसान हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप लोग करके देखना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना मगर यार दोस्तों, ठीक है। अगर आपको फिर भी दिक्कत हो रही है ना तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना कि इस क्वेश्चन में दिक्कत हो रही है, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या, किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत हो रही है कमेंट बॉक्स में एक बार बता देना। सिंगल क्वेश्चन पे मैं एक छोटी सी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर है आपका 23। राघव के अनुसार उसका वजन 64 केजी से ज्यादा लेकिन 74 केजी से कम था, ठीक है। राघव के अनुसार उसका वजन, देखो यार ये राघव है और राघव क्या बोला है, जो उसका वजन है वो क्या है, 64 केजी से तो क्या है ज्यादा है, लेकिन 74 केजी से आपका कम है। यानी कि उसका वेट कितना होगा, 74 केजी से कम हो जाएगा। उसकी बहन राघव की बात से सहमत नहीं है, वो सोचती है कि उसका वजन 60 केजी से तो ज़्यादा है, यानी कि 60 केजी से तो ज़्यादा है लेकिन 69 केजी से क्या है, यानी कि कम है। यानी कि उसका वेट 69 नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद में जो उसकी माँ है ना, वो कहती है कि उसका वजन 68 किलोग्राम से ज़्यादा नहीं हो सकता, यानी कि 68 किलोग्राम से ज़्यादा नहीं हो सकता। ये तो उसकी बहन हो गई और ये उसकी मॉम हो गई। मॉम का कहने का मतलब ये है कि उसका वेट 68 केजी से ज़्यादा नहीं हो सकता लेकिन 68 केजी हो सकता है, समझना यार बात, ठीक है। 68 केजी से ज़्यादा नहीं हो सकता लेकिन 68 केजी हो सकता है। यानी कि वो ये कहना चाह रही है कि उसका जो राघव का वेट है वो 68 केजी तो हो सकता है लेकिन उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना। उसके बाद जो उसके फादर हैं, फादर साहब भी यही बोल रहे हैं कि जो उसका वजन है वो 67 केजी से ज़्यादा नहीं हो सकता, ध्यान रखना। यानी कि ये इनके फादर साहब हैं, फादर साहब भी यही बोल रहे हैं कि उनका जो वेट है वो 67 से ज़्यादा नहीं हो सकता लेकिन 67 हो सकता है, ठीक। तो यदि वे सभी अपने अनुमान में सही हैं तो राघव के मापे गए विभिन्न संभावित वजनों का औसत बताना है कितना होगा। एक बात मेरे को बताओ, जो यहाँ पे क्या है, यानी कि देखो 60 तो नहीं हो सकता, ठीक है। एक बार पेन थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, यानी कि 60 नहीं हो सकता, 60 से ज़्यादा, यानी कि देखो 64 से तो ज़्यादा होगा और 68, यहाँ से देखिए 67, ठीक है। यानी कि 67 तक जा सकता है, यानी कि 67 हो सकता है। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी बनी, यानी कि 65 बन सकता है, 66 बन सकता है और 67 बन सकता है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें बनी हैं। अगर मैं इन तीनों को जोड़ लूँ तो इनका एवरेज पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा, यानी यहाँ से एक कम के अगर मैं इसको दे दूँ तो यहाँ पे भी 66, यहाँ पे भी 66, तो इसका एवरेज कितना हो जाएगा 66, यानी कि ऑप्शन आपका सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर है आपका 22, यानी कि ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में सी का स्क्वायर इसके बराबर है। और यहाँ पे आपको पूछ रहा है ये वाली कंडीशन कब बराबर होती है, आपको कुछ पता है क्या, वो कब होगी, जब ए बराबर बी बराबर सी, यानी कि जब ए और बी बराबर सी ये तीनों इक्वल होंगे तो आपका क्या होगा, यानी कि ये वाली कंडीशन फॉलो हो जाएगी। चुपचाप से अगर ए इजिकल टू में बी इजिकल टू सी इजिकल टू 1 मान लो तब भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से मानोगे तो 11 प्लस में 13 और 17, 17 और 13 कितना हो जाएगा 30, 40, 41 हो गया ऊपर, ठीक है। 15 9 24, 24 और 17 कितना हो जाएगा 41 ही हो जाएगा। यहाँ से यहाँ कट जाएगा, एक आपका आंसर हो जाएगा, क्या कोई भी दिक्कत नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर है आपका 25। क्या बोल रहा है कि साइन 5x माइनस 25 और कॉस 5y प्लस में 25 ये क्या है, आपस में इक्वल है। जहाँ पे 5x माइनस 25 और 5y प्लस में 25 क्या है, आपके न्यून कोण है, ठीक है। तो पूछ रहे हैं कि x प्लस वाई कितना हो जाएगा, यानी कि इसका क्या मतलब है कि θ1 प्लस में θ2 इजिकल टू में कितना होगा 90 होगा। इन दोनों को जोड़ लो, 90 को बराबर कर दो, यानी कि 5x प्लस में 25 और 5y प्लस में कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे माइनस है, ठीक है।
प्लस में कितना हो जाएगा 25 और ये किसके बराबर हो जाएगा 90। प्लस का 25 माइनस का 25 कट जाएगा और यहाँ से मैं 5 कॉमन ले लूँगा तो x प्लस में y और 5 एकम 5 और 5 अट्ठे 40 यानी कि x और y कितना हो जाएगा 18 डिग्री हो जाएगा। यही आपसे पूछ रहा था, ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो आपकी मोस्ट सेकंड डिफिकल्ट शिफ्ट ये आपके सामने है। ठीक है, अगर आपको चीज़ें अच्छी लगती हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।